बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम या अहल बैत नबुव्वा। मारिफत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के उन्वान से हमारा ये सिलसिला जारी और सारी है। आज जिस शख्सियत पर गुफ्तगू करनी है वो ज़ात हमारे और आपके दूसरे इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक ज़ात है। इमाम के अंदर तमाम औसाफ, तमाम कमालात, तमाम वो अच्छी सिफात, तमाम वो खुसूसियात की जो इमाम में होनी चाहिए, जो एक मासूम में होनी चाहिए, हमें बेदर्जा अतम नज़र आती है। चाहे जूद और सखा हो, चाहे इल्म और फजल हो, चाहे हया और इफ़्फ़त हो, चाहे इमाम की सियासत हो, चाहे इमाम की इबादत हो। इमाम हर मैदान में कमाल पर नजर आते हैं। गोया यूं कहा जाए कि इमाम तमाम कमालात के इमाम नजर आते हैं। इमाम तमाम कमालात के पेशवा नजर आते हैं। इमाम तमाम कमालात के रहबर नजर आते हैं। लेकिन एक वो सिफत कि जो इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत हम कम बयान करते हैं, वो इमाम की शुजाअत है। इमाम के अंदर इस्मत होनी चाहिए, इमाम के अंदर इल्म खुदा, इल्म लदुन्नी होना चाहिए। इसी तरह इमाम की खुसूसियात, इमाम की सिफात में से एक सिफत शुजाअत है। जिसके अंदर शुजाअत ना हो वो इमाम नहीं होता। दीन की तबलीग के लिए और दीन की हिफाजत के लिए शुजाअत जरूरी है। इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी पर अगर नजर डाली जाए तो इमाम की शुजाअत बेमिसाल नजर आती है। अगर रसूल खुदा की हयात मुबारक हो तो उस वक्त भी इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शुजाअत शोहरे आफाक है। हर मैदान में इमाम हसन नजर आते हैं। अगर मैदान मुबाहिला को देखा जाए तो रिसालत की गवाही के लिए इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर से निकल रहे हैं। अगर रसूल खुदा के बाद वालिदा माजिदा जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के हक के दिफा की बात हो तो इमाम हसन दरबार में फिदक की गवाही देते हुए नजर आते हैं। अगर अमीरुल मोमिनीन की विलायत की गवाही हो तो इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुजर रहे हैं और जब मस्जिद में मिंबर पर किसी को खुतबा देते हुए देखते हैं तो इमाम हसन कहते हैं, खबरदार नीचे उतर जा, ये तेरा मिंबर नहीं, ये मेरे बाबा का मिंबर है। इमाम हसन के लहजे में इतनी शुजाअत है, इतनी ताकत है, इतना असर है कि वो शख्स मिंबर से नीचे उतर जाता है। अहले सुन्नत की मुताद्दिद कुतुब में मुताद्दिद तरीके से, मुताद्दिद अंदाज में ये वाकया मौजूद है। मुख्तलिफ अशखास की निस्बत ये वाकया मौजूद है कि इमाम ने कहा नीचे उतर जा। वो नीचे उतर गया, उसने इकरार किया कि हाँ ये आपके बाबा का मिंबर है। आपके बाबा को ज़ेब देता है कि इस मिंबर पर जाए और खुतबा इरशाद फरमाए। ये इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शुजाअत है कि जब हाकिम कहता है कि अबूजर को शहर बदर कर दिया जाए और कोई भी अबूजर को खुदा हाफिज कहने नहीं जाएगा, तमाम तर सख्तियों और पाबंदियों के बावजूद अली मुर्तजा का शेर दिल बेटा इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दीगर असहाब और अपने वालिद और अपने भाई के साथ अबूजर को खुदा हाफिज कहने जा रहे हैं। ये इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शुजाअत है। जंग जमल हो, जंग सिफ़ीन हो, जंग नहरवान हो, इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पेशकदम नजर आते हैं। जंग जमल में मौला अली इमाम हसन को भेज रहे हैं, जाओ कूफे, अबू मूसा अशअरी वहां पर गवर्नर है, उसके बावजूद जाओ कूफे और जाकर कूफे से लश्कर को जमा करो। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ऐसी शुजाआना तकरीर करते हैं, ऐसी बहादुरी के साथ तकरीर करते हैं, ऐसी दिलेरी के साथ तकरीर करते हैं कि 9000 का लश्कर इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जंग जमल के लिए हाजिर हो जाता है। जंग सिफ़ीन हो तो लोग मौला अली को कहते हुए नजर आते हैं, हसन और हुसैन से कहें थोड़ा पीछे आ जाए, कहीं ऐसा ना हो रसूल खुदा की नस्ल मुनक़ता हो जाए, कहीं ऐसा ना हो रसूल खुदा की निशानियां शहीद हो जाए। एक दफा मोहम्मद हनफिया गए और जाकर मैदान सर नहीं कर सके, फतहयाब नहीं हो सके। इमाम हसन गए तो फतहयाब हो गए। मोहम्मद हनफिया के चेहरे पर कुछ शर्मिंदगी के आसार को अमीरुल मोमिनीन ने पढ़ लिया। अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, ए मेरे बेटे, फिक्र मत करो, शर्मिंदा मत हो, निदामत मत लाओ अपने ऊपर, निदामत को तारी मत करो खुद पर। क्यों?
کیونکہ تم میرے بیٹے ہو۔ حسن مجتبیٰ رسول خدا کا خون ہے، حسن مجتبیٰ کی رگوں میں محمد مصطفیٰ کا خون ہے، حسن مجتبیٰ کے لیے رسول خدا نے منیت کی سند دی ہے مختلف میدانوں میں۔ اگر امام حسن نے صلح بھی کی ہے تو امام حسن نے صلح کے باوجود ظالموں کی مذمت نہیں چھوڑی، استقامت نہیں چھوڑی، مقاومت نہیں چھوڑی۔ امام حسن علیہ السلام کے صلح کے بعد کے آپ مناظرات دیکھیں، مجادلات دیکھیں، کس طریقے سے امام حسن نے مناظرہ کیا، مجادلہ کیا، مختلف مقامات پر خطوط لکھے، خطوط کے جواب دیے، خط و کتابت کس طرح اسے مخاطب کیا، بیان نہیں ہو سکتا یہاں پر۔ تاریخ کی کتب میں، احتجاجات کی کتب میں وہ تمام واقعات موجود ہیں، وہ تمام داستانیں، وہ تمام خطوط، وہ تمام روایات موجود ہے کہ امام حسن کس طرح مخاطب کر رہے ہیں۔ خود امام حسن کہہ رہے ہیں کہ میں نے تجھے چھوڑ دیا، کیوں؟ فَتَرَكْتُهُ لِصَلَاحِ الْأُمَّةِ، کیوں چھوڑ دیا؟ کیونکہ امت کی مصلحت میں نے اس میں دیکھی۔ جس مقصد کے لیے امام حسین نے قیام کیا تھا، اسی مقصد کے لیے امام حسن نے صلح کی ہے۔ امام حسین نے کیا کہا تھا؟ انما خرجت لطلب اصلاح الامت جدی، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ امام حسن کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اسے چھوڑ رہا ہوں، کیوں؟ میں اس سے جنگ نہیں کر رہا، کیوں؟ کیونکہ امت کی مصلحت اس میں ہے، کیونکہ مسلمانوں کے خون کی حفاظت مجھ پر واجب ہو چکی ہے، اس لیے میں صلح کر رہا ہوں۔ لیکن صلح کے باوجود امام حسن نے مقاومت نہیں چھوڑی، استقامت نہیں چھوڑی، ظالموں سے مقابلہ نہیں چھوڑا، مظلوموں کی حمایت کو ترک نہیں کیا۔ یہ امام حسن علیہ السلام کی شجاعت ہے جو ہمیں تاریخ میں قدم قدم پر نظر آتی ہے۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں مولا کی زیارت اور قیامت کے دن امام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔